हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आपके क्लास को फर्दर आगे बढ़ाया जाए। एक नया चैप्टर आपके बुक्स का चैप्टर नंबर 7 जो है ट्रायंगल्स, तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक वीडियो को आप अच्छे से देखें, ताकि ये जो चैप्टर है इसके बाद वाले आने वाले चैप्टर्स जो होंगे सभी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। और इस ट्रायंगल को पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट एक और कि आप लाइन्स एंड एंगल को अच्छे से देखें, उस चैप्टर को अच्छे से करें, फिर फर्दर आप ट्रायंगल चैप्टर दिखें, ताकि आपको ये चैप्टर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे बनाने में प्रॉब्लम ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगर अगला वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाए और फर्दर आप एक नया वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल्स चैप्टर में हमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना होता है, उसके बारे में भी जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। उससे पहले कुछ बेसिक कि ट्रायंगल्स क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। आई होप कि आप सबको ट्रायंगल्स के बारे में अच्छे से पता होगा, फिर भी हम एक बार बताना चाहेंगे ताकि आपको एक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ट्रायंगल्स जो होता है वो सिंपल क्लोज फिगर होता है जो कि 3 लाइन का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि एक लाइन मान लो ये ए बी है, बी सी है, जब ये इंटरसेक्ट करता है, कहोगे सर लाइन में तो दोनों तरफ एरो, तो चलो दिखाते हैं। एक ये लाइन हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है। जब 3 लाइन इंटरसेक्ट करता है उससे जो क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर जो बनता है उसे बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है। इसमें 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। साइड क्या क्या है, ए बी, बी सी एंड ए सी। एंगल क्या है, देखिए ये एंगल इसको लिखेंगे ए बी सी, इस एंगल को लिखेंगे बी सी ए, इस एंगल को लिखेंगे सी ए बी या फिर ए बी सी, दोनों एक ही है। बस ध्यान में आपको यह रखना है कि जो बीच में होता है वहाँ पे एंगल डिफाइन होता है, ठीक है। और वर्टिसेस जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसे बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक। अब उसके बाद हमें ये पता है, पिछले क्लास में हम पढ़े हैं ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी में कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये सबको पता होगा, फिर भी हम एक बार रिकॉल किए हैं। अब इसमें एक नया चीज़ आता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट्स क्या होता है, तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, तो कहता है कॉन्ग्रुएंट मीन्स दैट इक्वल इज ऑल रिस्पेक्ट ऑफ फिगर या हुज शेप एंड साइज बोथ सेम, यानी कि उसका शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी कि एक ही जैसा, जुड़वा जैसे होता है, ठीक है। यानी कि उसका हर एक चीज, यानी कि एक कॉलम की ओवरलैप हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये बुक है, बुक देख सकते हो जितना लेंथ ये है उतना लेंथ ये होता है, जितना ये होता है उतना ही लेंथ ये होता है। जब इसे हम इसे बंद करेंगे क्या ओवरलैप हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये पेज और ये पेज क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स है। आप एक ही समझ लो ना कि वैसा फिगर जो आपस में ओवरलैपिंग हो जाए, दैट मीन्स जुड़वा, दैट मीन्स कि शेप एंड साइज दोनों का सेम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे कि एक स्क्वायर है, ठीक है, अगर ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो अगला भी 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लेंगे, तभी आपस में क्या हो पाएगा, ये ओवरलैप हो पाएगा। दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट्स फिगर कहलाएगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट्स फिगर में एक साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का, तो वो इस तरह ये होता है कॉन्ग्रुएंट्स का साइन, ठीक है। अगर मान लो कि 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके अगर हम एक सर्कल बनाते हैं और एक 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल बनाते हैं, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं करेगा। बट अगर एक 4 सेंटीमीटर का फिर से लेके अगर हम बनाते हैं तो ये जो सर्कल होगा, ये और ये सर्कल आपस में क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। दैट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट्स फिगर कहलाएगा, ठीक है। इसे राइट डाउन कीजिए। अब फाइनली जिस चीज़ के लिए हम ये क्लास स्टार्ट किए हैं वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कहेगा उसको हम अच्छे से सुनेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समझने का, तभी आप जाके अच्छे से क्वेश्चन कर पाइएगा। इसमें ऐसा हुआ कि कभी कुछ और दिखता है, बस होता कुछ और है, मतलब ध्यान से देखोगे तभी जाके समझ पाओगे। पहले से आप राइट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब हो सकता है, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि ट्रायंगल में बस 2 ही चीज़ तो होता है, वो क्या होता है, एक साइड होता है और एक एंगल होता है। हम ये कह सकते हैं अगर 2 ट्रायंगल है, दोनों का साइड इक्वल है और एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंस होगा। कभी कभी 2 साइड और एक एंगल होते हैं, या फिर तीनों साइड, या फिर तो 2 साइड एक एंगल या एक एंगल 2 साइड, तो वो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि अभी जो इसका मीनिंग क्या होता है कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस तभी हो सकता है जब उसका साइड लेंथ और एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है।
तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है ABC ABC और ये एक ट्रायंगल है DEF, ठीक है। ये एंगल B, ये मान लो 4 सेंटीमीटर, और ले लेते हैं PQR। ठीक है। अब आपके सामने में 3 ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल ऐसा है ABC जिसका साइड लेंथ 435 है, DEF में साइड लेंथ 435 है और PQR में 436 है, ठीक है। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है कि करस्पॉन्डिंग, एक सबसे बड़ी चीज होती है करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, तब दोनों को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट्स। अब आप देख सकते हो कि 4 सेंटीमीटर वाला जो साइड है उसका एक ये एंगल है और एक ये, तो इधर भी 4 सेंटीमीटर का वही एंगल, 3 सेंटीमीटर वाला है, इधर 3 सेंटीमीटर, ये 1 और 3 टाइप का है, तो इधर भी है, और 5 इधर भी 5। देखो इसका मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग साइड भी इस दोनों का है इक्वल और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट्स कहलाएंगे, ठीक है। बट अब इसमें देख सकते हो ना, ये जब इसमें 4 3 और 6 है, इसमें 4 3 5 साइड ही पहले इक्वल नहीं है तो हम करस्पॉन्डिंग का बात नहीं करेंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स है। कॉन्ग्रुएंसी लिखते कैसे हैं, सबसे बड़ी बात है लिखना और लिखा हुआ को फिर से एक्सप्रेस करना, हम दोनों सिखाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हैं, तो पहले तो लिखेंगे ट्रायंगल। अब ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट्स है, तो आप इस तरह से एंगल पकड़ो जैसे कि A के जैसा कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, तो इधर तो ABC तो लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट्स का साइन, ठीक है। A के जैसा कहाँ D है, B के जैसा कौन है E, और हमें पता है कि A और B के बीच में इधर 4 है, इधर 4, तो हमें इधर से इधर भी जाना होगा, तो ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखोगे कि ABC जो है कॉन्ग्रुएंट्स हो गया DEF। क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये फिगर दिया हुआ था तब हम ये लिख दिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि पहले से कह दे कि ABC कॉन्ग्रुएंट्स है ट्रायंगल PQR, तो बोलेगा इसके सभी प्रॉपर्टी, सभी साइड और एंगल के बीच में रिलेशन बताइए। तो इसका मतलब क्या होता है, ये ध्यान में रखोगे कि जब भी कहे कि ट्रायंगल ABC और QPR कॉन्ग्रुएंट्स है, इसका मतलब है पहले एंगल के लिए लिख लो, हमें दोनों के लिए लिखना होगा, एंगल के लिए और साइड के लिए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट्स है इसका मतलब इसका जो साइड होगा इसका वो साइड, तो कौन सा साइड, करस्पॉन्डिंग साइड, कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब ये A एंगल पकड़ोगे तो इधर क्या पकड़ोगे P, A कभी भी Q नहीं लिखोगे, तो यानी एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल P। जब B पकड़ोगे तो क्या होगा Q, एंगल B बराबर एंगल Q। इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो जब पहले से गिवन हो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स है। जब पहले से ये पहले देख लो, फिर एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल R। तो ये हो गया एंगल के थ्रू। अब साइड का बात करेगा तो इसे हम फिर से लिख देते हैं, ABC कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल PQR। अब साइड का बात करेगा तो साइड में जैसे कि इधर हम BC ले रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, यानी AB है, AB बराबर PQ, ठीक है। अब हम इधर BC ले रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा QR, तो BC बराबर QR, और एक साइड कौन सा बच गया, AC, ठीक है। तो इधर AC है तो इधर क्या हो जाएगा PR। तो इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया जब फिगर दिया रहे तो इस तरह से लिखोगे चेक करके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल। जब पहले से कंसीडर कर दे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हैं, इस तरह से आप एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। और ये हमेशा कहोगे कि क्या सर ये लिख सकते हैं, जैसे ये है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल QPR, ये नहीं लिख सकते हो क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंसी क्या दिया हुआ कि APK BQ और CR। तो आपको कि सर ये भी तो एक ही ट्रायंगल है ना, PQR भी वही ट्रायंगल है QPR, लेकिन बात हो जाता है करस्पॉन्डिंग का। हमें यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, ठीक है। जब आप इसे चेंज कर दिए इसका मतलब क्या, AQ के बराबर, जो कि यहाँ नहीं कह रहा है,
ठीक है, एक इसके बराबर है P के बराबर, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो दिया रहे उसी के हिसाब से लिखेंगे, या फिगर में जो करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग एंगल होगा उसी के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो AB किसके बराबर है, DE, तो देखो AB क्या है, DE है। BC किसके बराबर है, EF, तो देखो BC EF के बराबर है। AC किसके बराबर है, तो DF, तो DF हो गया। एंगल A की जगह पे क्या है, D, तो एंगल D है। एंगल C की जगह, तो इसी तरह से आप लिखोगे। इसे आप राइट डाउन कर लें। जो ये सर्कल करता हूँ ये आप लोग नहीं करें, आप सिर्फ समझे, बस आप सिर्फ लिख लो किस तरह से होता है, ठीक है। इसे राइट डाउन कर। तो अब क्राइटेरिया देखते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं, क्योंकि सब में साइड और एंगल आपको नहीं दिया रहेगा ना, तो कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, कॉन्ग्रुएंसी का रूल बनाया गया। तो फर्स्ट रूल कहता है, जिसको एग्जाम 7.1 बोलते हैं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। फर्स्ट आपको ट्रायंगल का आप कॉन्ग्रुएंसी यहाँ से रियल में शुरू हो चुका है, ठीक है। तो फिगर क्या डिफिनेशन पहले क्या कहता है वो देख लेते हैं। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स तभी हो सकता है, तो हम पहले क्या करते हैं, दो ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं, एक ए, एक B, एक C, एक P और एक Q और एक R, दो ट्रायंगल हैं। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स तभी हो सकते हैं इफ टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, ऑफ वन ट्रायंगल, किसी एक का दो साइड और उसके बीच का एंगल आर इक्वल टू टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, अदर ट्रायंगल, ठीक है। तो ये डिफिनेशन कहता है इसका, बट हम और समझाना चाहते हैं। कहता है कि पहले ट्रायंगल हम अगर दो साइड ले लो और उसके बीच का एंगल आप ले लो, सेम इसी के जैसा इसमें अगर कोई दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर बराबर है, ठीक है, तो बोलेंगे ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। फिर से सुनो, कहता है कि दो ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें कोई दो साइड ले लीजिए और उसके बीच का एंगल, इंक्लूडेड मतलब होता है बीच वाला, जहां से वो साइड बना है, ये दोनों साइड ले ली, उसके बीच का एंगल, ठीक है। अगर इसी के जैसा अगर उस ट्रायंगल में दिख रहा है ये साइड उसके बीच का एंगल, देख रहे हो, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग साइड मान सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि इन, ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या दे रखा है, AB बराबर ABC के जैसा क्या है PQ, BC बराबर PR और इधर एंगल B बराबर एंगल P लिख लिए। अब देखो अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल ABC, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा ट्रायंगल। आप कहोगे कि यहाँ पे PQR लिखे सर जी, QPR क्या लिखे, तो अब आप देख सकते हो कि B पे एंगल है और P पे इधर एंगल है, A और ये फर्स्ट वन लाइन वाला साइड, तो वन लाइन हमें इधर से स्टार्ट करना, QPR, एंगल QPR, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। कहोगे सर ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि देख सकते B किसके पास आ गया, P के साथ। अब यहाँ देख सकते हो AB किसके बराबर, QP, AB QP के बराबर है, और क्या था BC किसके बराबर, PR, BC PR के बराबर। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स होगा साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ये आप लिखोगे, अगर कहेगा कि कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करे तो आपको किसी इस रूल के हिसाब से आपको ढूंढना पड़ेगा दो साइड और एक एंगल, और वो एंगल जो होगा उस दोनों साइड के बीच वाला होगा। आप डिफिनेशन से भी देख सकते हो, साइड एंगल साइड, दोनों साइड के बीच वाला एंगल। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि दो साइड ढूंढो दोनों ट्रायंगल में जो कि करस्पॉन्डिंग इक्वल हो, और उसके दोनों के बीच का एंगल भी दोनों में इक्वल हो, ठीक है, तो बोलेंगे साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक है। तो उसके बाद एक वर्ड आता है CPCT। CPCT कहता है करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल।
करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से जो बचा हुआ एंगल है। अब देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, इसका मतलब ये इस पे ओवरलैप करेगा। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये था कि शेप एंड साइज इक्वल। इसका मतलब क्या कि बचा हुआ साइड भी अब इक्वल हो जाएगा और बचा हुआ एंगल भी इक्वल है। बचा हुआ साइड क्या है, AC इसका, तो AC किसके बराबर हो जाएगा, QR के हो जाएगा। AC किसके बराबर हो जाएगा, QR के। एंगल कौन सा बचा, एंगल A, एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल Q से। एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल C किसका रहेगा, एंगल R से। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर चुके हैं। दैट मीन्स कि ये दोनों ओवरलैप करेगा, ठीक है। ओवरलैप करने का मतलब है शेप एंड साइज इक्वल। दैट मीन्स कि जिसका बचा हुआ जो साइड होगा, ये दोनों साइड तो इस तरह लिख चुके हैं, बचा कौन, ये साइड और ये साइड। दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा और बचा हुआ दोनों एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ये आपको देखना है। तो आपको क्या करेगा, इसी में से कुछ आपको क्या करेगा, इस तरह से कुछ स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा AC बराबर QR प्रूफ करो। इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ का CPCT से लिख देंगे, हो जाएगा प्रूफ। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये फिलहाल आप इतना ध्यान में रखें। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, पहले आप इसे नोट कर लें। ये रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे पहले ध्यान से देखना है कि हमें कौन सा ट्रायंगल यूज करना है। हमें कॉन्ग्रुएंस किसे प्रूफ करना है, AOD BOC। दैट मीन्स कि हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है, AOD और BOC, ठीक है। तो अभी तक हमने एक ही क्राइटेरिया पर है, वो है साइड एंगल साइड। दैट मीन्स इस दोनों ट्रायंगल में हमें दो साइड ढूंढना होगा और एक एंगल ढूंढना होगा। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे स्टेप बाय स्टेप, इन अ ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। अब इस ट्रायंगल में ढूंढना शुरू करोगे, ठीक है। तो OA बराबर OB, OA इसमें और OB इसमें है, तो लिख दोगे OA बराबर OB। ये क्या है, गिवन है, लिख दोगे यहाँ पे गिवन, ठीक है। अब आ जाओ OD बराबर OC, इस ट्रायंगल का OD और इस ट्रायंगल का OC, ये भी आपका गिवन है। मेरा आधा काम हो गया, दो साइड पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, एक एंगल। तो एंगल के लिए देख सकते हो ये एक लाइन है और एक ये लाइन है जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल इस ट्रायंगल का AOD बराबर एंगल BOC, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब हमें क्या आ गया, तीनों चीज आ गया, दो साइड एक एंगल। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं नाउ कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC, किससे, साइड एंगल साइड से। ये हमने कर दिया। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फर्स्ट हो गया। अब CPCT से लिख लोगे, CPCT से क्या लिख लोगे, CPCT से बचा हुआ साइड। अब इस ट्रायंगल में कौन सा साइड बचा, AD, और इस ट्रायंगल में कौन सा, CB। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसमें ये एंगल बचेगा और ये एंगल इसके बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि आप देख सकते हो एंगल A किसके बराबर, एंगल B। तो क्या लिखोगे, एंगल B को एंगल लिखोगे ना, एंगल A बराबर एंगल B, एंगल O बराबर एंगल O। ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हम यहाँ लिख चुके हैं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो एंगल C बराबर एंगल D, ये हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि AD, सॉरी बराबर नहीं, पैरेलल का साइन हो गया, पैरेलल BC। अब आप बताओ AD और BC पैरेलल कब होगा, जब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। क्यों होगा ये पैरेलल, थ्योरम में जब बोला गया था कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर है तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। AD बराबर BC, दैट मीन्स कि हम यहाँ से थ्योरम क्वेश्चन फर्स्ट से हम लिख सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल A एंड एंगल D बराबर एंगल C। यहाँ से प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, AD पैरेलल BC। थ्योरम जो भी होगा आप यहाँ पे नाम लिख लोगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रूफ करते हैं। आपको ढूंढना है कि साइड कौन सा है और एंगल कौन सा है, उसके हिसाब से। फिर कहोगे सर जी
अगर मान लो कि पूरा थ्योरम खत्म है तो हम वहाँ पे क्या क्या ढूंढेंगे, तो जो थ्योरम में होता है आपको वही ढूंढना है, वो आपको दिखेगा। उस समय उसके आपके दिमाग में वो नहीं चलेगा कि हम साइड एंगल साइड लगाएंगे, साइड 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 लगाएं। बट हम अभी इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि हमने अभी एक ही क्राइटेरिया पढ़ा है, वो साइड एंगल साइड, तो अभी उसी के हिसाब से काम करना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, एक ही बार ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, इसे आप राइट डाउन कर ले। अब एक नया कॉन्ग्रुएंस रूल, वो है एंगल साइड एंगल। अगर आप साइड एंगल साइड देखेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि दो एंगल का बात कर रहा है, उसके बीच का साइड, बात वही है। डेफिनेशन देखो, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट्स, कहता है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स तभी हो सकता है, मान लेते हैं दोनों ट्रायंगल है पी क्यू आर एंड ए बी सी, कहता है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स तभी हो सकता है इफ टू एंगल आर इंक्लूडेड साइड, यानी कि इसमें दो एंगल का बात कर रहा है और उसके बीच का साइड का बात कर रहे हैं। ठीक है, टू एंगल इंक्लूडेड साइड आर इक्वल टू टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, उसमें भी मान लो कि इसी के जैसा है। ठीक है, तो अगर इसमें जैसा दो एंगल उसके बीच का साइड, इसमें भी कहीं पे दो एंगल हो सकता है, ये दो एंगल इधर हो साइड ये हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कॉन्ग्रुएंस लिखने का पैटर्न चेंज हो जाएगा, पी क्यू आर की जगह पे आर पी क्यू हो सकता है। ठीक है, तो दो एंगल उसके बीच का साइड, इसमें दो एंगल उसके बीच का साइड, यहां से देख सकते हो दो एंगल एक बीच का साइड। हर एक रूल कुछ ना कुछ अपने आप में एक मीनिंग लेके आता है, डिफिनेशन नहीं भी याद है तो इससे आप कर सकते हो, दो एंगल एक बीच का साइड। अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। आप कहोगे ए बी सी पी क्यू आर क्यों लिखे, ए बी पी क्यू, देखो यहाँ पे वन एंगल वन साइडेड, इस तरह से ए बी सी और पी क्यू आर लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा किससे, एंगल साइड एंगल से। तो फिर उसी के हिसाब से सीपीसीटी से क्या लिख दोगे, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया तो सीपीसीटी क्या कहता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, दैट मीन्स जो बचा हुआ साइड होगा, कॉरस्पॉन्डिंग का बात करें, कॉरस्पॉन्डिंग देखो यहाँ से आसानी से आप लिख सकते हो। ठीक है, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के, बी सी लिखने की जरूरत नहीं, वो दिख रहा है, और ए सी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के। ठीक है, और एंगल ए हो जाएगा बराबर एंगल पी, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब कहोगे सर अगर ऐसा आ जाए, आप कहोगे सर इसमें तो इसके बीच में नहीं है, बट करस्पॉन्डिंग टाइप का तो आपको दिख रहा है ना, तो इसमें एंगल साइड एंगल नहीं लिखेंगे, इसके केस में हम क्या लिखेंगे, एंगल एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंट्स है लेकिन इसके केस में लिखेंगे एंगल एंगल साइड, देख रहे हो, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो इस तरह से भी ये दोनों का मीनिंग एक ही जैसा है। ठीक है, डिफिनेशन वही रहेगा, बस आपको करस्पॉन्डिंग चेक करना है। जब इस तरह का रहेगा तो एंगल साइड एंगल लिखेंगे, इस तरह से रहेगा तो एंगल एंगल साइड लिखेंगे, मीनिंग वही जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज सॉरी क्या, तो एक मिनट, एक्सरसाइज 7.1 में बहुत सारा है, इसी के जैसा होगा, जैसा फिर एग्जाम्पल दिए थे तो उसको हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज बनाएं, फिर से एक्सरसाइज में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग के लिए होमवर्क रह गया एक्सरसाइज 7.1। हमें आशा है कि आप लोग हर एक क्वेश्चन लगाते होंगे। ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी करें, तभी जाके कुछ रिजल्ट निकल पाएगा। ये नहीं कि हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग सिर्फ देख के छोड़ दे रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तो फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि आप ना ही पढ़े, ऐसे एंजॉय ले लॉकडाउन का, अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमें आप रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि आप ज़रूर एक्सरसाइज बनाएं, और एक्सरसाइज बनाने के बाद अगर बन जा रहा है फिर भी आप आके एक्सरसाइज का वीडियो ज़रूर देख लें। हो सकता है समझाने का तरीका, ठीक है, वो अलग हो, ठीक, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।